नमस्कार साथियों, सभी को नमस्कार मित्रों, सभी को गुड आफ्टरनून सभी को। इससे पहले वाली क्लास में जो पहले क्लास हो रही थी आप लोगों की काफ़ी समय पहले, उसमें इकोनॉमिक्स में हमने आपको बैंकिंग में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ये सब बता दिया था। आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं पूर्ति। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना। डिमांड क्या होती है और सप्लाई क्या होती है, सबसे पहले समझिए भाई डिमांड क्या होती है। हम कहीं पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में, फिर जब हम मार्केट में जाते हैं और दुकानदार से कुछ मांगते हैं, भाई हमें एक पेन चाहिए, या फिर बाजार में गए, वहां पे हमने सब्जी मांगी, पेन मांगा, बिस्किट मांगा। जो ये हम मांग रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं, मांग, डिमांड। और वो जो हमें दे रहा है, जो दुकानदार हमें पेन, पेंसिल, सब्जी दे रहा है, वो क्या कर रहा है, हमारी डिमांड की पूर्ति कर रहा है। इन दोनों को मिला के बनती है बाजार। लिख लेते हैं, देखना, किसी भी अर्थ व्यवस्था, ना समझ में आए अर्थव्यवस्था तो ब्रैकेट में डाल देते। किसी भी बाजार को शुरू करने से पहले, किसी भी बाजार को शुरू करने से पहले हमें डिमांड की क्या होती, आवश्यकता होती। किसी भी बाजार को शुरू करने से पहले मांग होनी आवश्यक है। किसी भी बाजार को, किसी भी अर्थव्यवस्था या फिर कह सकते हैं बाजार को शुरू करने से पहले मांग आवश्यक है। यहां तक पॉइंट समझ में आए भाई। कोई भी बाजार शुरू होगी, मान लो आपको कोई बाजार में आप जाते हैं या फिर नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप क्या ऐसा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जिसकी डिमांड ही नहीं, जिसकी डिमांड नहीं हो वो व्यापार आप स्टार्ट करेंगे क्या? जब डिमांड नहीं तो बिकेगा नहीं, मतलब कोई मतलब ही नहीं उसका। तो जिस चीज की क्या होती है, डिमांड, जिस चीज की मांग होती है, इंसान वही क्या करता है, वही तो बिजनेस स्टार्ट करता है। जिस चीज की मांग होगी, क्षेत्र में, समाज में जिस चीज की मांग होगी वही बिजनेस, वही बाजार मनुष्य स्टार्ट करेगा, नहीं करेगा भाई। जिस चीज की मांग नहीं वो क्यों स्टार्ट करेगा? मान लो जिस चीज की मांग नहीं है, जिस चीज की मांग नहीं वो आपने स्टार्ट कर दिया भाई। ऐसी कोई चीज है जिसकी मांग नहीं और आपने स्टार्ट कर दिया, तो सोचिए क्या वो उस मार्केट में या कोई व्यक्ति आपसे डिमांड करेगा जब उस चीज की कोई अहमियत नहीं है, मांग नहीं है, तो वो क्यों आपसे मांगेगा, क्यों डिमांड करेगा? इसीलिए बाजार को स्टार्ट करने से पहले मांग आवश्यक है, डिमांड आवश्यक है उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। अभी समझ में आएगा, ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कंज्यूमर के द्वारा। अभी यहां तक समझ में आया? किसी भी अर्थव्यवस्था बाजार को शुरू करने से पहले मांग आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आया? मांग क्या है? आवश्यक है। मांग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मांग होनी चाहिए। अब फिर सिंपल कॉमन सेंस की बात,
जब मांग होगी तो उसकी सप्लाई भी तो होगी, उसकी पूर्ति भी की जाएगी। मान लो हम किसी दुकानदार के पास गए, मैंने कहा हमें 10 मार्कर चाहिए, उसके पास 10 मार्कर नहीं है प्रेजेंट में, उसके पास वर्तमान में 10 मार्कर नहीं है, लेकिन हमने मांग की तो समझ गया इस चीज की क्या है, मांग है। तो ये हमें अपनी दुकान पे मार्केट में मार्कर लाने चाहिए ताकि क्या हो, बिक्री हो। फिर देखना, किसी भी बाजार को शुरू करने से पहले मांग आवश्यक है, मांग होनी चाहिए, लिख लेंगे। जब मांग होगी, जब मांग होगी तो उस वस्तु की पूर्ति भी की जाएगी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है भाई, मांग और पूर्ति दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर देख, किसी भी बाजार को, अर्थव्यवस्था को शुरू करने से पहले मांग आवश्यक है, मांग होनी चाहिए। जब मांग होगी तभी उसकी क्या होगी, पूर्ति होगी। यहां तक सबको समझ में आया? किसी भी अर्थव्यवस्था को शुरू करने से पहले क्या होना चाहिए, सिंपल, डिमांड होनी चाहिए। जब डिमांड होगी तो ऑटोमेटिक सप्लाई होगी, ऑटोमेटिक सप्लाई बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। फिर देखते हैं, मांग का सीधा संबंध उपभोक्ता से, मांग का सीधा संबंध उपभोक्ता, इंग्लिश में कंज्यूमर से है। मांग का सीधा संबंध उपभोक्ता, कंज्यूमर से होता है। फिर पूर्ति का सीधा संबंध उत्पादक से होता है। पूर्ति मतलब सप्लाई, सप्लाई का सीधा संबंध, सप्लाई का सीधा संबंध लिख दिया हमने, उपभोक्ता से होता है। सप्लाई का सीधा संबंध प्रोड्यूसर से होता है, उत्पादक से। प्रोड्यूसर से होता है। यहां तक सबको समझ में आया? बिल्कुल सिंपल है। देखो भाई, हमने चैप्टर स्टार्ट किया इकोनॉमिक्स में, न्यू टॉपिक है। बैंक वाले के बाद ये तो न्यू टॉपिक है। न्यू टॉपिक कौन सा है, डिमांड एंड सप्लाई। इसमें ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मांग क्या होती। भाई किसी भी अर्थव्यवस्था को, बाजार को शुरू करने से पहले मांग होनी चाहिए, तभी आप बाजार स्टार्ट करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अगर जिस चीज की मांग नहीं है वो बिजनेस आप क्यों स्टार्ट करेंगे? सिंपल सी बात है। किसी बाजार को शुरू करने से पहले मांग आवश्यक है, मांग होनी चाहिए। जब मांग होगी तो उसकी पूर्ति, पूर्ति मतलब सप्लाई, सप्लाई भी होगी। मांग का सीधा संबंध, मांग का सीधा संबंध उपभोक्ता, कंज्यूमर मतलब जो लोग दुकान पे जाते हैं सामान खरीदने, वस्तु को जो खरीदने जाते हैं। जैसे हम दुकान पे गए मार्कर लेने, तो हम क्या है, कंज्यूमर। हम क्या हुए, कंज्यूमर हुए। मार्कर बनाने वाला कौन हुआ, मार्कर बनाने वाले को बोलते उपभोक्ता। मार्कर बनाने वाले को प्रोड्यूसर बोलते, उत्पादक। मार्कर बनाने वाले को क्या बोलेंगे, उत्पादक। मार्कर खरीदने वाले को बोलेंगे कंज्यूमर। यहां तक सभी को क्लियर?
फिर देखते हैं, एकदम आराम से समझना, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड, व्हाट इज डिमांड, मांग क्या है, व्हाट इज डिमांड, मांग किसे कहते हैं, मांग किसे कहते हैं, मांग किसे कहते हैं, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित समय व कीमत पे, किसी निश्चित समय व कीमत पर कंज्यूमर के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी। टफ लग रहा है, सिंपल है। किसी निश्चित समय, एकदम सिंपल, किसी निश्चित समय व कीमत पर, यहां तक आया समझ, किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, उपभोक्ता बोले तो कंज्यूमर के, उपभोक्ता के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत पर, उपभोक्ता, उपभोक्ता बोले तो कंज्यूमर, किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की क्रय, क्रय मतलब खरीदना, किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रय, क्रय न समझ में आए तो खरीदना, किसी निश्चित समय व कीमत पर, किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता जैसे हम लोग, जो लोग खरीदने जाते हैं, किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के क्रय की गई, खरीदी गई, इसको हटा देते भाई, क्रय को हटा देते, टफ लग रहा है। किसी निश्चित समय व कीमत पर उपभोक्ता के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीदने की मात्रा को, खरीदने की मात्रा को मांग कहते हैं। क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। ये भी अगर ना समझ में आया तो एकदम सिंपल, जब हम लोगों के द्वारा किसी चीज को खरीदा जाता है, एकदम सिंपल, जब हम लोगों के द्वारा किसी चीज को, किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसकी मात्रा को मांगा जाता है, तो क्या बोलते हैं? मांग बोलते हैं, एकदम सिंपल। अच्छा, मांग क्यों की जाती है? अगर पूछ ले कोई, मांग क्यों की जाती,
इधर एकदम सिंपल लिख देते हैं, जब हम लोगों के द्वारा किसी वस्तु को किसी वस्तु की मांग, बोले तो डिमांड की जाती है। अच्छा, उससे भी सिंपल है, मांग क्यों की जाती है? मांग क्यों की जाती है? वस्तु की उपयोगिता को देखते हुए। अब मार्कर क्यों लेने जाते हैं? क्योंकि मार्कर से लिखना है, उपयोगिता इसकी क्या है? लिखने की। वस्तु की उपयोगिता को देखते हुए मांग की जाती। वस्तु की उपयोगिता को देखते हुए मांग की जाती। यहां तक सिंपल। फिर हेडिंग डालें, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या? मांग का नियम। पहला पॉइंट समझते हैं। मांग का नियम, किसी वस्तु की कीमत में, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी मांग घट जाती है। जब किसी वस्तु ब्रैकेट में लिख लेते हैं, पेन पेंसिल, कुछ भी लिख सकते, वस्तु में सब आता है। जब किसी वस्तु पेन पेंसिल की मांग बढ़ती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, मान लो एग्जांपल 2020 में पेन था 10 रुपए का, 2021 में पेन हो जाए 50 रुपए का। फिर देखना, 2020 में पेन था 10 रुपए का तो लोग 50 लाख लोगों ने 50 लाख लोगों ने पेन खरीदा। जब 2020 में पेन का रेट था 10 रुपए तो 50 लाख लोगों ने पेन खरीदा। जब 2021 में पेन का रेट हो गया 50 रुपए तो 20 लाख लोगों ने पेन खरीदा। तो क्या घट गई? डिमांड घट गई।
जब रेट बढ़ गया तो डिमांड घट गई, जब रेट कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। देखना, अब इधर देखो, यही है कॉन्सेप्ट। जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती तो उसकी मांग घट जाती है, तो उसकी मांग मतलब डिमांड घट मतलब डिक्रीज घट जाती। जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। लिखते, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, when price will increase, when price will increase, that time demand will decrease। जब प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम, किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होने पे, किसी वस्तु की, ये हो गया फर्स्ट लॉ। दूसरा नियम इसी का रिवर्स है। जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होती है, जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो मांग क्या हो जाएगी, इंक्रीज। मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होती है, when price will be decrease, then demand will be increase। जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट हो जाती है तो मांग में, जब किसी वस्तु की कीमत में गिरावट होती है तो मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि हो जाती। When price will decrease, demand will be increase। नोट डाउन कर ले फटाफट। नोट डाउन किया, इसको फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, प्राइस विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू, प्राइस विल बी इनवर्स रिलेटेड टू डिमांड। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। प्राइस विल बी इनवर्सली related to demand। Price will be inversely related to demand। किसी वस्तु की कीमत से विपरीत संबंध होता है, किसी वस्तु की कीमत से विपरीत
संबंध होता है। नोट डाउन करें। यहां तक सबको समझ में? फिर देखते, मांग वक्र, डिमांड, डिमांड कर्व, मांग वक्र, डिमांड कर्व। हमने अभी बताया, when price will be increase, demand will be decrease, when price will be decrease, demand will be increase। अभी इधर बना देते, ये वाली लाइन जो है प्राइस की, ये वाली लाइन प्राइस की, और ये वाली लाइन किसकी? डिमांड की। हमने बताया जब प्राइस बढ़ेगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी। मान लिया प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट गई। ये है P1 और ये है D1। When price will be increase, demand will be decrease। समझ में आया? When price will be decrease, देखो प्राइस को क्या कर देते? घटा देते। When price will be decrease, demand will be increase। फिर एक बार देखते हैं, when price will be again decrease, then demand will be again increase। देखो यहां पे डिक्रीज हो रहा तो प्राइस, तो यहां पे डिमांड इंक्रीज हो रही। आ रहा समझ में? ये वाली लाइन डिमांड की है और ये वाली प्राइस की है। ये वाली लाइन देखो, प्राइस जब हमने बढ़ाया, जब प्राइस बढ़ाया तो डिमांड घट गई, यहीं पे रह गई। डिमांड कहाँ रह गई? यहीं पे, D1, D2, D3, P2, P3। देखो, when price will be decrease, then demand will be increase। इसका कर्व कैसे बनेगा? ये हो गया क्या? मांग वक्र। ये कुछ ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? When price will increase, demand will be decrease. When price will decrease, demand will be increase। सिंपल। फिर अभी ये नोट डाउन कर लो फटाफट। पूर्ति क्या होती है? व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई? रीडिंग का व्हाट इज सप्लाई? व्हाट इज सप्लाई?
उत्पादक, उत्पादक मतलब इंग्लिश में प्रोड्यूसर, उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय, उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत पे बाजार में उपलब्ध करवाई गई वस्तु। नहीं समझ में आया? सिंपल दैट। उत्पादक बोले तो प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन? हम तुम प्रोड्यूसर नहीं, हम तुम तो कंज्यूमर है। फैक्ट्री वाले जो चीजें बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। उत्पादक के द्वारा, उत्पादक कौन? अरे भाई मान लो टाटा, टाटा पूर्ति क्या होती? जब मार्केट में टाटा मोटर्स की मांग है, जब मार्केट में, सिंपल समझ, हमें टाटा मोटर्स चाहिए, हमें टाटा मोटर्स चाहिए, एक कार चाहिए टाटा की, टाटा का ट्रक चाहिए, ठीक है, टाटा का क्या चाहिए? ट्रक चाहिए। और हम ही को नहीं चाहिए भाई, हमारे जैसे 1000 लोगों को चाहिए, हमारे जैसे 1000 लोगों को ट्रक चाहिए। ये बात हमने कहाँ कही? टाटा कंपनी में कही। टाटा कंपनी में 1000 लोग गए और बोला हमें टाटा ट्रक्स चाहिए, तब कंपनी वाला किसको आवाज लगाए? टाटा के मालिक को लगाएगा, टाटा के मालिक को, कि भाई ग्राहक क्या कह रहा है? 1000 ट्रक चाहिए। टाटा ये कंपनी वाला कौन हो गया? मालिक कौन हो गया? प्रोड्यूसर। जब इसको पता चलेगा कि 1000 लोग मांग कर रहे हैं ट्रक की, तो अपनी कंपनी में ट्रक कितनी बनवाएगा? 1000। फिर भेजेगा कहाँ? इधर, किसके पास? भाई वेयर हाउस नहीं होते, वेयर हाउस में, वेयर हाउस से किसके पास? हमारे पास। है समझ में? वही है सिस्टम। देखो सेम यही लिख रहे, उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय, निश्चित समय मतलब भाई जिस समय हम लोग गए होंगे मांगने, फिर वो जिस समय भेजेगा हमको देने के लिए, वो तो हो गया ना अलग अलग समय। इसीलिए निश्चित समय थोड़ा लग रहा है कठिन। निश्चित समय कुछ नहीं, ना समझ में आए निश्चित समय छोड़ो। उत्पादक के द्वारा किसी समय, किसी निश्चित समय, एग्जैक्ट टाइम पे, कुछ ना कुछ तो टाइम रहेगा ना। उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत, उत्पादक के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत, यहां तक स्टॉप करते। उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत पे बाजार में, बाजार भी बोला था ना, कंपनी वेयर हाउस, उनके वेयर हाउस होते बाजार में, ऐसे जैसे सब्जी बिकती वैसे तो ट्रक्स बिकते हैं। ट्रक्स का एग्जांपल, उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत पर, व कीमत पे बाजार में, कीमत पे भाई बाजार में उपलब्ध करवाई गई वस्तु, उपलब्ध, बाजार में उपलब्ध करवाई गई वस्तु की मात्रा को, उपलब्ध
करवाई गई वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। कितना सरल है। वस्तु की मात्रा को पूर्ति मतलब सप्लाई कहते हैं। टफ लगे तो ध्यान से सुनना। जब किसी के द्वारा मांग की जाती है, मान लो हमें 10 मार्कर चाहिए, जब 10 मार्कर चाहिए तो फिर प्रोड्यूसर जो मार्कर का निर्माण करता है उसका फायदा कब है? जब वो मार्कर को बेचे बाजार में। उसका फायदा कब है? जब वो बाजार में उस प्रोडक्ट को बेचे। और उसका फायदा कब है? जब उस बाजार में लोग उसके प्रोडक्ट को मांगे। हमने बताया ना, बाजार में सबसे पहले क्या होना चाहिए? मांग। बाजार में लेजर के, कैमलिन के पेन का, कैमलिन फ्लेयर के मार्कर का डिमांड है। फ्लेयर के मार्कर का डिमांड है। तो जो फ्लेयर बनाता है उत्पादक फ्लेयर बनाता है मार्कर, वो किसी निश्चित समय व कीमत पे क्या भेजेगा? मार्कर भेजेगा। किसके लिए? कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए। और वो कंज्यूमर उसे खरीदेगा और अपने प्रयोग में लेगा। इस सारी कड़ी को क्या कहते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन हमें क्या देखना है? सिर्फ सप्लाई। तो इसमें से जो मांग वाली बात थी वो हटा दो, जो देने वाली बात थी, मांग वाली बात को हटा दो, जो देने वाली बात थी वही क्या हो जाएगी? सप्लाई। और जो मांगने वाली बात थी वो क्या हो जाएगा? डिमांड हो जाएगा। अभी देखो, यही तो लिखा है, उत्पादक के द्वारा किसी निश्चित समय व कीमत पे बाजार में उपलब्ध करवाई गई वस्तु की मात्रा को पूर्ति कहते हैं। कितना सिंपल है। फिर लिखो, पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम लिख लेते। किसी वस्तु तथा सेवा की, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि होती। अभी तो बताया था, जब ट्रक की 1000 मांग होगी तो 1000 भेजेगा, क्योंकि उसका फायदा है। पूर्ति में क्या है? उसका फायदा है। जितनी मांग होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। यही तो बात, यही तो लॉ है पहला। उसको थोड़ा ढंग से लिख ले तो अलग बात है, डायरेक्ट लिखे तो उसको क्या कह सकते? जितनी डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। दैट्स इट। जितनी ज्यादा डिमांड होगी उतनी ज्यादा सप्लाई होगी। लेकिन लिखवा रहे हैं तो थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से लिखवाते हैं, तो इसीलिए लिखते हैं क्या? किसी वस्तु तथा सेवा ना समझ में आए तो किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर, किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर, किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर क्या बढ़ जाएगा? उसकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी।
कीमत में बढ़ोतरी होगी। किसी वस्तु की कीमतों में, किसी वस्तु सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने पर, कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है। किसी वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती। स्टार लगा देते भाई, लॉस से तो कई बार क्वेश्चन देखे। फिर देखो, तथा किसी वस्तु सेवा की कीमतों में कमी होने पर, दूसरा के इसी का रिवर्स, ये हो गया पहला। किसी वस्तु की कीमतों में कमी होने पर, उसी का उल्टा, किसी वस्तु व सेवाओं की कीमतों में, सेवा ना समझ में आएगा, सेवा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब करता, ना समझ में आए तो देख लो। किसी वस्तु व सेवाओं की कीमतों में गिरावट होने पर, किसी वस्तु सेवा की कीमतों में गिरावट होने पर उसकी पूर्ति में भी गिरावट होती, उसकी पूर्ति में भी गिरावट होती। जहां तक समझ में आया सभी? अभी यहां तक क्या कंप्लीट हो गया? एक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, कौन सा? डिमांड एंड सप्लाई वाला। आगे जब इकोनॉमिक्स की क्लास लेंगे, कल या परसों जब क्लास लेंगे, तब एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक? टैक्स। कल स्टार्ट करेंगे। अभी ये कंप्लीट हो, सब लोग नोट डाउन करो। यहां तक सभी लोग नोट डाउन कर लो। आगे की क्लास में टैक्स स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है? सबको समझ में आया? नमस्कार सर।